हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका के कमज़ोर होने की खबर अब ख़ुद वहीं के मीडिया में आना शुरू हो गई है। अब से पहले हमने आपके सामने ऐसी कई रिपोर्टें पेश की हैं जिनमें इजराइल और अमेरिका के कमज़ोर होने के इशारे दिए गए हैं। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने हाल ही में एक आर्टिकल में जाने माने जर्नलिस्ट माइकल गुडविन ने लिखा है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन रूस, चीन, ईरान और ताइवान जैसे मामलात में कमज़ोर साबित हुए हैं। दूसरी तरफ खबर है कि ईरान अब अमेरिका के उन अफसरान के ख़िलाफ़ पाबंदियां लगाने वाला है जिनके खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम हैं। इस सिलसिले में ईरान के बड़े ज़िम्मेदार अफसर ने ऐलान भी कर दिया है। आप ज़रा गौर करें कि अमेरिका की जिस तरह से सुपर पावर की इमेज बनाई गई है, ऐसी हालत में क्या अब से पहले कोई सोच सकता था कि अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई मुल्क पाबंदियां लगाने की हिम्मत करेगा? लेकिन अब ईरान की तरफ से ऐसा होने जा रहा है। वियना बातचीत में जिस तरह से अमेरिका के नुमाइंदों को कमरे के अंदर आने की ईरान ने इजाज़त नहीं दी है, उससे भी वाशिंगटन की दुनिया के सामने किरकिरी हो रही है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा है कि जो बाइडन हर लिहाज से कमज़ोर प्रेसिडेंट साबित हुए हैं। इस अखबार ने जो बाइडन को इतना कमज़ोर बताया है जो ईरान, चीन और रूस के मुकाबले में बहुत कमज़ोर साबित हुए हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के माइकल गुडविन ने जो बाइडन के 11 महीनों के काम का जायज़ा लिया है। उन्होंने लिखा है कि इस दौरान बाइडन बहुत ज़्यादा कमज़ोर साबित हुए हैं। इस आर्टिकल में यूक्रेन और रूस और चीन और ताइवान के बीच पैदा होने वाले तनाव का जिक्र करते हुए माइकल गुडविन लिखते हैं कि बाइडन इस मामले में बहुत ही कमज़ोर दिखाई दिए हैं और वे कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने लिखा है कि ईरान, रूस और चीन का मुकाबला करने में बाइडन कमज़ोर रहे हैं। गुडविन के मुताबिक बाइडन कांग्रेस में अपनी पार्टी को इकट्ठा रखने में भी नाकाम रहे। न्यूयॉर्क पोस्ट ने अफगानिस्तान मामले का जिक्र करते हुए लिखा है कि वहां से अमेरिकी फौजियों की वापसी ने दिखा दिया कि बाइडन अमेरिका के दोस्तों और पार्टनर्स को अकेला छोड़ रहे हैं। माइकल गुडविन लिखते हैं कि ईरान की अब इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि ट्रंप जिस समझौते से निकल गए थे उसके बारे में अमेरिकी नुमाइंदों से वो बात नहीं कर रहा है और वो बाइडन को ख़ास रियायत देने के लिए मजबूर कर रहा है। गुडविन लिखते हैं कि ये सारी बातें साबित करती हैं कि अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट हर लिहाज से कमज़ोर प्रेसिडेंट हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट में छपे इस आर्टिकल में कहा गया है कि जब रूस के साथ समझौता करने की बात आती है तो जो बाइडन को मुश्किल होती है। ये बात करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन चाहता है और इसे साबित करने के लिए बॉर्डर पर 1,75,000 फौजियों को जमा कर लेता है। बाइडन की चीन और ईरान के साथ भी ऐसी ही मुश्किल है। प्रेसिडेंट कई मामलात और इख्तलाफ के बारे में बात करना चाहते हैं। वे अपने इलाकाई कंट्रोल को बढ़ाना चाहते हैं और अपने दुश्मनों को कुचलना चाहते हैं। साथ ही गुडविन आगे लिखते हैं कि हमारे मुखालिफों के पास साफ मकसद और ताकत है। हमारे पास एक लड़खड़ाता हुआ प्रेसिडेंट है जो बड़े पैमाने पर निहत्ते वेलफेयर मुल्कों के अलायंस को लीड करता है जिसे पहले नेटो का नाम दिया जाता था। हमारी फौज जाग रही है लेकिन साथ ही गहरी नींद में सो रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट के जर्नलिस्ट माइकल गुडविन ने आगे लिखा है कि जहां तक प्रेसिडेंट बाइडन का सवाल है तो वे ख़ास तौर से कमज़ोर हैं। वे कांग्रेस में अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी को इकट्ठा नहीं रख सकते और अलग अलग ग्रुप्स के मेंबर्स को लगता है कि उन्हें वो कानून बनाकर देने की कोई ज़रूरत नहीं है जो बाइडन चाहते हैं। कोई प्रेसिडेंट से नहीं डरता। तकरीबन हर मामले पर उनके इलेक्शन वादे पानी में डूब चुके हैं। हाल ही में रियल क्लियर पॉलिटिक्स के जरिए किए गए एक सर्वे के मुताबिक फॉरेन पॉलिसी में बाइडन मकबूलियत यानी पॉपुलैरिटी के सिर्फ
36% के आंकड़े पर हैं। इस पर आगे चर्चा करते हुए माइकल गुडविन लिखते हैं कि इसकी वजह यह हो सकती है कि चाहे जो भी हो, बाइडेन के व्हाइट हाउस ने डिप्लोमेसी के लिए अपनी पाबंदी को साफ तौर पर बार बार जोर देकर कहा है। कभी कभी वे मजबूत डिप्लोमेसी की बात करते हैं जो एक मजबूत छवि बनाने के लिए माना जाता है। किसी भी तरह से डिप्लोमेसी एक काबिल तारीफ कदम है, लेकिन नतीजा नहीं है। रूस, चीन और ईरान के बारे में नतीजा आखिरी बिंदु है। सादगी में अमरीकी जंग नहीं चाहते, लेकिन ना ही वे अपने मुल्क को दुनिया के पटल पर धक्के खाता हुआ देखना चाहते हैं, यानी वो अपने मुल्क की बेइज्जती नहीं चाहते। माइकल गुडविन आगे लिखते हैं कि बाइडेन की सबसे कमज़ोर कड़ी अफ़गानिस्तान रहा है। जिस तरह से अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी अराजक तरीके से वापस हुए हैं, उससे जाहिर होता है कि बाइडेन ने दोस्तों और पार्टनर्स को अकेला छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है और अमरीकी शहरियों की तो परवाह ही नहीं की गई। इस मुसीबत का भूत फॉरेन पॉलिसी की हर चुनौती पर मंडराता है और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और उनके मुताबिक ईरान के मुल्ला यकीनी तौर से इसे अपनी सोच में शामिल रखते हैं। उनका कहना है कि अफगानिस्तान की तरह ही बेइज्जती का वाकया यूक्रेन, ताइवान और इराक में भी दोहराया जा सकता है। अमरीकी जर्नलिस्ट माइकल गुडविन ने आगे कहा है कि दरअसल ईरानी शायद सोच रहे हैं कि बाइडेन इजराइल की हिफाजत के लिए कितनी दूर तक जाएंगे। यकीनी तौर पर इजरायली खुद यकीन नहीं कर रहे। यही वजह है कि वे इन मामलों को अपने हाथों में लेकर मुल्लाओं के न्यूक्लियर कारखानों को उड़ाने और उनके साइंसदानों को ख़त्म करने का काम अपने हाथ में ले रहे हैं। माइकल गुडविन ने आगे लिखा है कि हर प्रेसिडेंट का टेस्ट गैर मुल्की लीडर्स के जरिए हो जाता है और अब तक बाइडेन उन टेस्टों में कामयाब हो सकते थे, लेकिन अब दुश्मन आगे बढ़ रहे हैं और बड़े खतरे में बदल रहे हैं। रूस और चीन ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है और ईरान को फाइनेंशियल पाबंदियों से बचने में मदद कर रहे हैं। रूस और चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बना ली हैं, जिन्होंने जाहिर तौर पर अमरीकी खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया है और साबित कर दिया है कि अमरीका बहुत पीछे है। अमरीकी स्पेस प्रोग्राम के डिप्टी हेड जनरल डेविड थॉम्पसन ने हाल ही में कबूल किया है कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के मामले में चीनी या रूसियों के बराबर एडवांस नहीं हैं। इसी बीच ईरान से बहुत ही अहम खबर आई है। ईरानी न्यायपालिका यानी जुडिशरी की ह्यूमन राइट कमेटी के सेक्रेटरी काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि जल्द ही ईरान सीरियस ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी के मामलात में शामिल अमरीकी अफसरों और ऑर्गेनाइजेशंस की एक नई लिस्ट जारी करने वाला है। आज ही ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक काजिम गरीबाबादी ने ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी के बहाने हाल ही में कुछ ईरानी अफसरों और ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर रिएक्शन जताते हुए कहा है कि अमरीका आज भी ईरानी नेशन के खिलाफ अधिकतम दबाव यानी मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी पर आगे बढ़ रहा है और वो पाबंदियों को सियासी मकसद हासिल करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्टरों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के खिलाफ अमरीका की एक तरफा पाबंदियां गैर कानूनी हैं और इससे ईरानी शहरियों के बुनियादी हकूक़ को खतरा है, क्योंकि मरीजों के इलाज में मुश्किलात आ रही हैं। इसलिए ऐसा मुल्क ईरान में इंसानी हकूक़ की वकालत का दम कैसे भर सकता है। उन्होंने कहा कि खुद अमरीका पुरअमन प्रोटेस्ट करने वालों और सरकार की नुक्ताचीनी करने वालों के साथ गैर मुनासिब बर्ताव के लिए कटहरे में खड़ा हुआ है और वाशिंगटन को ख़ास तौर से अश्वेत यानी नॉन वाइट शहरियों पर पुलिस के जुल्म के बारे में जवाब देना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि कल ही 8 दिसंबर को अमरीका ने कई ईरानी अफसरों और ऑर्गेनाइजेशनों पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में नई पाबंदियां लगाई थीं। रॉयटर्स ने खबर दी थी कि अमेरिका के ट्रेजरी और स्टेट डिपार्टमेंट ने ट्यूसडे को पाबंदियों का ऐलान किया, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन ईरानी सरकारी अफसरों और ऑर्गेनाइजेशनों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के साथ ही सीरिया और युगांडा के खिलाफ भी कुछ पाबंदियों का ऐलान किया गया है। साथ ही अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिका दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वालों के बीच डेमोक्रेसी और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए पाबंद है। अमेरिका इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी को उजागर करने और उन्हें रोकने के लिए अपने पास मौजूद सभी इम्कानात का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने रूस के एक अखबार में अपने एक आर्टिकल में साफ कहा था कि जब तक
अमेरिका ईरान से पाबंदियां नहीं हटाता तब तक अमेरिका की न्यूक्लियर समझौते में वापसी नामुमकिन है। इससे पहले वियना डायलॉग में एक ईरानी अफसर ने भी साफ कर दिया था कि ईरान किसी महदूद वक्त यानी डेडलाइन के दबाव में कोई फैसला नहीं करेगा। जब तक भी बात चलेगी वो इसमें संजीदगी से शरीक रहेगा। आपने देखा कि अब खुद अमेरिकी मीडिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन रूस, चीन, ईरान और ताइवान मामलों में कमज़ोर साबित हो चुके हैं। अब से पहले आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान के मामले में काफ़ी कमज़ोर साबित हुए थे। उनके दौर में ही ईरान ने अमेरिका का सबसे महंगा और एडवांस ड्रोन मार गिराया था और इराक में अमेरिकी छावनियों पर जवाबी कार्रवाई भी की थी। ट्रंप भी ईरान के खिलाफ कुछ नहीं कर सके थे। इससे अमेरिका की कमज़ोरी साफ सामने आ चुकी है। मेरा समझना है कि जो बाइडन भी इन हकीकतों को समझ चुके हैं, इसलिए वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे अमेरिका की और कमज़ोरियां सामने आएँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।